और भोपाल से जहां दिग्विजय सिंह की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दिग्विजय ने इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। दिग्विजय बोले, मैं सिंधिया जी से कहता था मैं और कमलनाथ जी कुछ साल राजनीति करेंगे, अगले 20-25 साल आपके हैं, सर्व करो। लेकिन उन्हें मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनना था। ज्योतिरादित्य मेरे बेटे के समान है। गांधी परिवार से इतना किसी को सम्मान नहीं मिला जितना सिंधिया को दिया गया। दुश्मन के साथ दोस्ती की सरकार गिराने के लिए जो काम किया उसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। चुनाव जीतने के बाद दल बदल कर दिग्विजय पर बयान दिया। दल बदलने वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, रोक नहीं लगी तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, दिग्विजय सिंह ने कहा। दिग्विजय सिंह ने जनता से अपील की कि जिन्होंने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया उन्हें आप हराएं। तो दल बदल पर दिग्विजय सिंह का यह बयान। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने जनता से अपील की, जिन्होंने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है उन्हें आप हराएं। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिग्विजय सिंह की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं सिंधिया जी से कहता था मैं और कमलनाथ जी कुछ साल राजनीति करेंगे, अगले 20-25 साल आपके हैं, सर्व करो। लेकिन उन्हें मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनना था। ज्योतिरादित्य मेरे बेटे के समान है। गांधी परिवार से इतना किसी को सम्मान नहीं मिला जितना सिंधिया को मिला है। दुश्मन के साथ दोस्ती की सरकार गिराने के लिए जो काम किया उसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। चुनाव जीतने के बाद दल बदल पर दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया और ये कहा कि दल बदलने वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए और रोक नहीं लगी तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दल बदल पर दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। चलिए, और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक विजयवर्गीय जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। दीपक जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने दल बदल पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी खिसिया के बयानबाजी कर रहे हैं और अब खिसियाने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जितनी मनमानी उन्होंने 15 महीनों में की है कमलनाथ जी के साथ मिलकर, दूसरे नेताओं को निपटाने में, दूसरे नेताओं को अपमानित करने में, उन्हें उपेक्षित करने में, उसी की वजह से कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसक गई है। अब वो बयानबाजी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस लें, कुछ भी करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो उनका ताजा बयान है ये केवल उनकी कुंठा दर्शाने वाला है। सारा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी है कांग्रेस पार्टी की, वो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के पुत्र मोह उसकी वजह से गिरी है। खाली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मामला नहीं है, बिसाहू लाल सिंह जी क्या कह रहे हैं, बदनावर के राजवर्धन सिंह जी क्या कह रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के नेता जो छोड़ के आए वो सब क्या कह रहे हैं, उन सारी बातों को जानने की जरूरत है। लोकतंत्र मध्य प्रदेश कांग्रेस से पूरी तरह खत्म हो चुका था। पुत्र मोह में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपनी मनमानी कर रहे थे और ऐसे में किसी को ब्लेम दूसरे को करे, ये अच्छी स्थिति नहीं है। 15 महीने तक कई विधायकों ने देखा कि शायद स्थितियों में परिवर्तन आए, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ती चली गई और इसीलिए कांग्रेस को ये मुंह दिखना पड़ा है। चलिए, आप बने रहिएगा दीपक जी हमारे साथ, और के मिश्रा जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी थैंक यू। दिग्विजय सिंह का एक बड़ा यहाँ पर बयान आया है, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो बात अपनी पत्रकार वार्ता में कही है, निसंदेह वो मार्मिक और श्री सिंधिया जी के ही हित में थी। और क्योंकि उन्हें केंद्र में मंत्री बनना था, कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर बना सकती थी सांसद के रूप में, अब उनकी महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, तो उनका निर्णय उन्होंने किया है। और वो निर्णय का परिणाम आगे क्या होगा, भाजपा और जनता दोनों बताएगी। जी, दीपक जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के पुत्र मोह और मनमानी की वजह से ये स्थितियां बनी थी। सारे जो 22 विधायक हैं इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। खाली ज्योतिराज सिंधिया जी ने बात कही ऐसी बात भी नहीं है, बाकी उनमें से ज्यादातर लोग क्योंकि सिंधिया जी के अनुयायी हैं और उनके साथ चलते रहे हमेशा से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है कि जो मध्य प्रदेश में स्थितियां हैं वो केवल 2 व्यक्तियों की मनमानी की वजह से किसी भी दिशा में जाए अच्छी स्थिति नहीं है। और मध्य प्रदेश में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसमें चाहे किसानों की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, उन सबसे किनारा कर लिया था। और ज्योतिराज सिंधिया जी ने जब ये कहा कि सारी बातों पर विचार करने की जरूरत है, तो कमलनाथ जी ने कह दिया उनसे सड़क पे उतरो, तो वो सड़क पे उतर आए। तो अब उसमें कोई बुरा मानने वाली तो कोई बात है नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को इन सारी चीजों को अब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के हठधर्मिता और उन्हीं के पुत्र मोह की वजह से ये स्थितियां बनी है। जी, के मिश्रा जी, आप सुन पा रहे होंगे दीपक जी को? देखिए, दीपक जी मेरी निगाह में राजनीतिक संत हैं, और वो जो कह रहे हैं उनकी बात को मैं गंभीरता से लेता हूं। वो कोई नादान मीडिया स्पोक्स पर्सन नहीं है, मगर क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या नहीं थी, क्या होनी चाहिए थी, उसका आने वाला समय फैसला कर देगा। और जो लोग स्वार्थों की वजह से या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अपनी विचारधारा को बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति करने का नैतिक अधिकार है ही नहीं। और जनता उन्हें सबक सिखाई। जी, दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी कार्यकर्ता है, कोई व्यक्ति किसी का बंधक नहीं होता है, और इसीलिए समय समय पर लोगों के विचारों में परिवर्तन हो सकता है। नीतियां जो सरकारों की देखते हैं उनके प्रति जो अप्रोच होती है, नजरिया होता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। बस ये है कि उसके साथ कोई सत्ता अपनी साथ ना ले जाए। तो वो सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, उसके नीचे से जमीन खिसक रही है। अगर उनको इन बातों की चिंता होती कि मिलजुल के सरकार चलानी चाहिए, सारे विधायकों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, सारे नेताओं के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान रखना चाहिए, तो कतई ऐसी स्थिति नहीं बनती। अब ऐसी स्थिति बनी है तो फिर किसी को आरोप लगाना और किसी को ब्लेम करना अच्छी स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर के मिश्रा साहब कह रहे हैं, जनता फैसला करेगी। जो कुछ भी 15 महीने का कमलनाथ जी का शासन है, जिस तरह की लूटपाट की सरकार कमलनाथ जी ने 15 महीने चलाई है, जिस तरह की मनमानी दिग्विजय सिंह जी ने की है, खाली हमारे कहने की बात नहीं है या ज्योतिराज सिंधिया जी और विद्रोही विधायकों के कहने की बात नहीं है। जो कुछ उमंग सिंगार जी ने कहा था, जो कुछ गोविंद सिंह जी ने कहा था और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने उस समय कहा था, सज्जन सिंह वर्मा जी ने तो यहाँ तक कहा था कि इंदौर में ना जाने किसकी सरकार चल रही, किसी की ब्यूरोक्रेसी किसी की सुन नहीं रही है। तो स्थितियां मध्य प्रदेश में अराजकता की तरफ पहुंच गई थी कमलनाथ जी की सरकार के दौर में, और इसीलिए ये सारी परिस्थितियां बनी हैं। निश्चित तौर पर जनता फैसला करेगी कि चलिए, तो निश्चित रूप से अब जनता फैसला करेगी आने वाले वक्त के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दीपक जी और के मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।